अस्सलाम वालेकुम। इसराइल कहता है वो ईरान के खिलाफ तवील जंग लड़ने के लिए तैयार है। इसराइल शायद तवील जंग के मतलब से आशना नहीं है। ईरान वो मुल्क है जो अब तक कई तवील जंगें लड़ चुका है और अगर ये जंग तवील हुई तो इसका फायदा सरासर ईरान को होगा और इसराइल इसमें घाटे में रहेगा, क्योंकि ईरान 1980 से लेकर 1988 तक इराक के साथ एक तवील जंग लड़ चुका है और उसे इसकी स्ट्रेटजीज का भी अंदाजा है और उसके मुमकिन असरात का भी अंदाजा है। दूसरी जानिब इसराइल ने अब तक जितनी भी जंगें लड़ी हैं वो चंद दिनों पर मुहित रही हैं और अब इसराइल को चंद दिनों में अंदाजा होने वाला है कि उसकी मईशत की कमर टूटने वाली है, उसके पास असलहे की कमी होने वाली है। इसीलिए वो बार बार अमेरिका के सामने हाथ जोड़ा है कि आए और इस जंग का हिस्सा बन जाएं, हम अकेले इस जंग को आगे नहीं बढ़ा सकते। दूसरी जानिब डोनाल्ड ट्रंप अपने मफादात के मुताबिक इस वक्त खित्ते की सूरत हाल का दूसरे अंदाज से जायजा ले रहे हैं। उनका ख्याल है कि इसराइल को यह जंग रोककर मुज़ाकरात को मौका देना चाहिए ताकि ईरान के अंदर जो सियासी कुव्वतें हैं वो सरेंडर कर सके। इसके अलावा पाकिस्तान के लिए भी इसके लिए बहुत खित्ते में अहमियत बढ़ गई है। पाकिस्तान ने सालिसी की पेशकश कर दी है और शहबाज शरीफ ने कहा है कि वो ईरान के साथ इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर पाकिस्तान सालिसी कर सकता है और अमन के लिए अहम किरदार अदा कर सकता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान जो मुलाकात हुई उसके बाद अमेरिका की जानिब से इस बात को बहुत तक़वियत मिली है कि इस खित्ते के अंदर पाकिस्तान का किरदार आने वाले दिनों में बहुत अहम होगा और डोनाल्ड ट्रंप के मुंह से यह अल्फाज निकलना कि पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है, तो इस बात की निशानदेही है कि ईरान को सफारती सतह पर मनाने के लिए और मुज़ाकरात की टेबल पर लाने के लिए पाकिस्तान अहम किरदार अदा करने वाला है और पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसके बुनियाद पर ईरान भी पाकिस्तान के साथ बात करने में ज्यादा कंफर्टेबल होगा। मैं हूं खुर्रम कलीम और आप देख रहे हैं 24 डिजिटल। सिफारती सतह पर पाकिस्तान को जो इंपॉर्टेंस पाकिस्तान भारत कॉन्फ्लिक्ट के बाद मिली है अब उसमें मजीद इजाफा हो गया है। अमेरिका ने पाकिस्तान से यह दरखास्त की है कि वो ईरान को कन्विंस करने के लिए और मुज़ाकरात की टेबल पर लाने के लिए अहम किरदार अदा करे। कल अमेरिकी वजीर खारजा ने शहबाज शरीफ को फोन किया और वजीर आजम से दरखास्त की कि वो इस मामले में प्रैक्टिकली किरदार अदा करें। पाकिस्तान और ईरान के बहुत पुराने ताल्लुकात हैं, सफारती सतह पर हमारे बहुत करीबी ताल्लुकात रहे हैं, बादशाह के दौर में भी और अब इनकलाब के बाद भी पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात की अपनी एक इंपॉर्टेंस है और ईरान एक ऐसा मुल्क है जो इस कॉन्फ्लिक्ट के दौर में भी जिसके पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली और पाकिस्तान ने इंसानी बुनियादों पर ईरान के साथ जो रवैया पिछले 10 दिन में अपनाया है ये दुनिया को कोई मुल्क को अपनाने में कामयाब नहीं हुआ। अमेरिका भी ये रियलाइज कर रहा है, अमेरिका को भी अंदाजा है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और एतमाद का रिश्ता कायम है। अगरचे पिछले कुछ अरसे में पाकिस्तान ईरान के दरमियान कुछ कॉन्फ्लिक्ट रहा, ईरान के अपने कुछ मफादात थे जिसकी वजह से पाकिस्तान को शिकायत थी, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से बहुत क्लियर इंडिकेशंस पहले भी और अब भी, हालांकि ऐसे मौकों पर दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जो है वो बदले लेते हैं कि हमें शिकायत थी तो अब हम ईरान कमजोर पड़ा है तो ईरान से बदला लेंगे। पाकिस्तान ने अपनी दोस्ती में जो पहले कुछ दरारें आई थी उनको खुद मेंड किया और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर और सफारती सतह पर ईरान को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान सही मानों में उसका एक ब्रादर इस्लामी मुल्क है और इसी चीज को आगे ले जाकर पाकिस्तान अब ईरान के मफादात को सेफ गार्ड करते हुए इस मुज़ाकरात के प्रोसेस को आगे ले जाना चाहता है ताकि अमन को एक और चांस मिल सके। दूसरी जानिब अगर हम बात करें कि इसराइल जो कह रहा है कि वो एक तवील जंग लड़ने के लिए ईरान से तैयार है तो उसको अंदाजा नहीं कि ईरान तवील जंगें लड़ने में बहुत महारत रखता है। इराक के साथ 1980 से लेकर 1988 तक एक बहुत तवील जंग लड़ी गई जब सद्दाम उधर इराक के सरबराह थे और इधर इस्लामी इनकलाब नया नया आया था तो इराक की जानिब से एक हमला किया गया ईरान पर और उसके बाद एक जंग शुरू हो गई और वो जंग 8 साल तक जारी रही। अली खामनाई जो इस वक्त सुप्रीम कमांडर है उस जंग के दौरान उनका एक बाजू भी जाया हो गया तो आज भी वो एक मसनूई बाजू के साथ जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। तो ईरान उस जंग से बहुत मुतासिर रहा है और ईरान को अच्छी तरह अंदाजा है कि ये जंग
किस तरह लड़ी जाती है। दूसरी जानिब अगर हम स्ट्रेटेजिकली इस बात को देखें तो ईरान और इसराइल के दरमियान बहुत फासला है। अभी तक जो जंग हो रही है वो जंग मिसाइलों के जरिए हो रही है। ईरान में कोई भी मुल्क अपनी फौज नहीं उतार सका है। इसराइल के लिए मुमकिन नहीं है कि वो ईरान के अंदर फौज उतार सके, और किसी भी मुल्क पर कब्जा करने के लिए वहां पर फौज उतारना बहुत जरूरी है। अमेरिका भी ईरान के अंदर अगर जंग शुरू करता है तो ईरान के अंदर अपने फौजी उतारने को बिल्कुल लास्ट ऑप्शन के तौर पर देख रहा है। अगर हम गौर करें अभी तक ईरान के ऊपर हमले में इसराइल की और अमेरिका की स्ट्रेटजी क्या रही है, तो इसराइल ने ईरान पर जितने भी हमले किए हैं उसमें उसकी आला अस्करी लीडरशिप, वहां की जो आर्मी इंस्टॉलेशंस है, जो बड़ी इंस्टॉलेशंस है, इसके अलावा जो उनके एटमी रिएक्टर्स हैं और एटमी साइंसदान, इनको निशाना बनाया गया है। यानी कि उन्होंने अभी तक सिविलियंस को उस तरह से निशाना नहीं बनाया जिस तरह आमतौर पर जंगों में बनाया जाता है, जैसे वो गजा में बना रहे हैं मुसलसल पिछले 1.5-2 साल से, जिस तरह गजा के शहरियों का कत्लेआम कर रहे हैं। ईरान के अंदर उन्होंने उस तरह से कत्लेआम शहरियों का नहीं किया, सिविलियंस का नहीं किया। अभी तक वो आर्मी इंस्टॉलेशंस, एटमी रिएक्टर्स और लीडरशिप, वो भी अस्करी लीडरशिप और साइंसदान, इनको निशाना बना रहे हैं। इवन अभी पॉलिटिकल लीडरशिप को भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया। तो इस बात की इंडिकेशन है कि अमेरिका चाहता है कि वो ईरान को बतौर एक मुल्क इंटैक्ट रखे, ताकि आने वाले दिनों में वहां पर रिजीम चेंज के लिए सूरत हाल को अपने मुवाफिक इस्तेमाल किया जा सके, और कल को अगर वहां को नई हुकूमत आती है तो उसके लिए उस मुल्क को चलाना आसान हो, और वो नई हुकूमत अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, और वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद हो, वहां पर तेल भी निकलता रहे, वो तेल के ज़खायर को नुकसान नहीं पहुंचा रहे। उन्हें सिर्फ इंटरेस्ट है तो एटमी रिएक्टर से इंटरेस्ट है, और वहां की जो पासदारानी इनकलाब है वो खास तौर पे अमरीकी हदफ है। अमरीका उनको पासदारान को, जो वहां पे जो एक रिलीजियस सेटअप है, उसको किसी तरह कबूल करने को तैयार नहीं है। दूसरी जानिब ईरान पर हमले की जब बात, ईरान इस बात पर कन्विंस्ड है। अब तक ईरान के अंदर जो एक अलहदगी की तहरीकें या बाज़ तहरीकें वहां मौजूद थी, जब पॉलिटिकल स्ट्रगल्स वहां पर हो रही थी जो ईरान में रिजीम चेंज के लिए थी, तो वो अब कमजोर पड़ गई, क्योंकि जब भी कोई जंग होती है तो ऐसे में कौम मुत्तहिद हो जाती है। तो ईरानी कौम बिल्कुल मुत्तहिद दिखाई देती है और अमेरिका के खिलाफ उसके रिएक्शन बिल्कुल क्लैरिटी के साथ है। ईरान के अंदर इनकलाब से पहले जो सबसे बड़ा ग्रुप मौजूद था वो मुजाहिदीन खल्क का था। मुजाहिदीन खल्क का जो ग्रुप था ये वेस्ट का ग्रुप था, लेफ्ट का ग्रुप था, और लेफ्ट के ग्रुप अमूमन कम्युनिज्म से या सोशलिज्म से मुतासर होते हैं। तो उनकी एक वैसे एक जो उनकी नजरियाती इख्तलाफ अमेरिका के साथ होता है, तो वो मुजाहिदीन खल्क का ग्रुप अगर ईरान के अंदर एग्जिस्ट करता है तो उसके भी नजरियाती तौर पर जो मुवाफकत जो है अमेरिका के साथ नहीं बनती, तो इसलिए वो भी अभी तक कोई ऐसी सूरत सामने नहीं। इसके अलावा जो लिबरल्स हैं वहां पर जो तब्दीली चाहते हैं तो वो भी गैर मुसल्लह लोग हैं, और वो भी ऐसे कोई इनकलाबी सूरत वहां पर अभी नजर नहीं आ रही, क्योंकि जंग की सिचुएशन है और ईरानी कौम पूरी तरह अपने सुप्रीम कमांडर के अंडर मजबूत नजर आ रही है, मुत्तहिद नजर आ रही है। और जब तक वहां पर कोई जमीनी फौज दाखिल नहीं होती तो ईरान के अंदर रिजीम चेंज का मंसूबा तकरीबन नामुमकिन दिखाई दे रहा है। और अगर जंग तवील भी होती है और खुदा न खास्ता ईरान पर जिस तरह के हमले अभी हो रहे हैं अगर ये जारी भी रहते हैं, इस नौयत के हमले जारी रहते हैं, तो ईरान के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि वो सर्वाइव भी कर सकता है और जवाबी कार्रवाई भी कर सकता है, और इसराइल को खास तौर पर वो मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। और इसराइल की रीढ़ की हड्डी में इतना दम नहीं है कि वो एक तवील जंग लड़ सके।